तौर पर अभी जो आप सुन रहे हैं आचार्य विक्रमादित्य को, अगर आप इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक देश है, हिंदुस्तान दूसरा बड़ा देश है उस लिहाज से, लेकिन इंडोनेशिया का जो राष्ट्रगीत है अगर आप उस पढ़ते हैं, या अभी आचार्य विक्रमादित्य जिस अरब के राष्ट्रगीत का हवाला दे रहे हैं, इन दोनों में मातृभूमि की पूजा है, उसकी आराधना है, उसकी जय जयकार है। यही बात भारत का मुसलमान अपनी मातृभूमि के लिए कहने में एतराज़ कर जाता है। उसको लगता है कि इस्लाम आड़े आ गया। जो सबसे बड़ा मुल्क है उसके आड़े नहीं आता है। जहाँ मक्का मदीना है वहाँ के मुसलमान को आड़े नहीं आता है, हिंदुस्तान के मुसलमान के आड़े आ जाता है। सबसे बड़ी बात जिस हिसाब से अभी जो सडनली राष्ट्रीय गीत समझिए वंदे मातरम का जो कुछ दिन पहले ये ला मुद्दा से भाने की बात है। ये अभी परिस्थिति, ये जो अभी 3 दिन पहले का वाकया है, जो समझ लिया हमारे सदन में पास हो गया है कि इसको पहले हमारे नेशनल एंथम से पहले गाना होगा और 3.5 मिनट 10 सेकंड का है। तो ये देखिए, हम मुसलमान हैं, हमारा देश है, ये पहले भी बोल के गया, अभी भी बोल रहा हूँ, लेकिन हमारे भी कुछ क्राइटेरिया है, हमें समझना होगा कि हमारा मजहब में एक अरबी वर्ड आता है लकुम दीनकुम वलिया दीन, कि मैं पालता हूँ, आप अपने धर्म का पालन करते हैं। तो हमारा जैसे संविधान आर्टिकल जब 25 जब आपको बताया तो हमको आज देता है अपने तौर पर, तो हम खड़े होकर के जरूर इस राष्ट्रीय गीत मान करिए। मेरा एक छोटा सवाल है शामुल भाई, एक छोटा सवाल है। अगर इस्लाम के हवाले से, मैं आता हूँ विक्रमादित्य जी, आता हूँ मैं इस्लाम के हवाले से, मैं विक्रमादित्य जी एक मिनट, शामुल हक, इस्लाम के हवाले से आप वंदे मातरम नहीं पढ़ने की बात अगर कह रहे हैं, तो क्या हुमायूं कबीर जो वहाँ बाबरी मस्जिद बना रहे हैं उनको इस्लाम पता नहीं है, या हुसैन दलवाई जो कांग्रेस के मुस्लिम नेता हैं उनको पता नहीं? वो तो कहते हैं कि हम ठोक के गाएंगे और श्रद्धा से गाएंगे, तो क्या वो गैर इस्लामी लोग हैं? मैं नहीं पढ़ने का बात नहीं कहा, मैं नहीं पढ़ने का बात राणा जी नहीं कहा। हाँ। हम हर एक भारतीय जितने भी मुसलमान है खड़े होकर सम्मान करेंगे, इसलिए कि वंदे मातरम हमारे समझ लिए कि राष्ट्रीय गीत है, तो हम लोग खड़े होकर के सम्मान जरूर करेंगे। हम तो डिनाई नहीं कर रहे हैं कि हम नहीं इसका रिस्पेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम रिस्पेक्ट करेंगे वंदे मातरम का, क्यों नहीं रिस्पेक्ट करेंगे? ये हमारा देश सबसे पहले है, लेकिन गाएंगे नहीं। रिस्पेक्ट करेंगे लेकिन गाएंगे नहीं। लेकिन संविधान है, रिस्पेक्ट करेंगे, खड़ा होकर गाएंगे नहीं। यही तो समस्या। जनगण मन भी नहीं गाते हैं, आपको गलतफहमी है वंदे मातरम को लेकर। मैंने साक्षात देखा है कि जनगण मन में हम सम्मान में खड़े हो जाएंगे लेकिन गाएंगे नहीं। बात नहीं है। नहीं सुनिए, जनगण मन भी मैंने ऐसे सैकड़ों मुसलमानों को देखा है जो कहते हैं कि जनगण मन भी हम गा नहीं सकते, हम खड़ा हो जाएंगे आपके सम्मान में। तो वंदे मातरम की बात है, खड़ा हो जाएंगे लेकिन गाएंगे नहीं, ये बात है। नहीं, हम लोग तो खड़े होकर गाते हैं अवधेश जी, हम लोग खड़े होकर। मैं पवन जी के पास चलना चाहता हूँ। शामुल हक, एक मिनट। हम तो नहीं, आपका तो टीएमसी का तो कोई उपाय नहीं है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बंगाल के हैं, ममता बनर्जी अगर कहेंगे कि हम नहीं गाएंगे तो उनकी भी समस्या खड़ी हो जाएगी। तो उस पार्टी के मुसलमानों को तो सपोर्ट करना ही करना है। लेकिन मैंने देखा है कि जनगण मन में भी अनेक मुसलमानों से मैंने बात की, कहा कि हम खड़ा हो जाएंगे उसके सम्मान में, बाकी हम गा नहीं सकते हैं। ये वंदे मातरम तो दूर की बात है। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आती है कि इस्लाम के बुनियादी उसूलों के खिलाफ एक मूवमेंट खड़ा हुआ, जिसे सूफी मूवमेंट कहते हैं। जितने सूफी संत हुए ईरान से लेकर के हिंदुस्तान तक, उन्होंने संगीत के ज़रिए अल्लाह की बंदगी की है। आप संगीत को हराम कहते हैं, तो फिर क्या जितने सूफी संत थे गैर इस्लामी थे, उन्हें जो काम किया गैर इस्लामी किया। उन संतों की मज़ार पर आप जाते हैं, आप सजदा करते हैं, चादर चढ़ाते हैं, तो क्या इस्लाम के खिलाफ काम करते हैं? नहीं, सुनिए, सलाफी विचार मजार चरारे शरीफ को किसने उड़ाया था? हाँ, इस पर बहुत मतभेद है वहाँ। नहीं, सऊदी अरब में कोई भी कब्र ऊंचा नहीं बनाया जाता है। कब्र का तो प्रोविजन है, कब्रिस्तान में डालो। मजार का प्रोविजन वहाबी सलाफी विचार में सुन्नी मुसलमान में नहीं है। ठीक है। उस पर भी मतभेद है। अध्यक्ष जी की बात में सहमत हूँ। पवन जी, मैं ये कह रहा था कि जैसे अभी कहा गया, अब सुन के तो बहुत अच्छा लगा कि हम वंदे मातरम की इज्जत करते हैं,
लेकिन अभी कुछ दिन पहले पार्लियामेंट में डिबेट हो रही थी जिसके बारे में हम सब लोगों को पता है, और उस डिबेट के वक्त तक सिर्फ 2 ही स्टैंजास थे, उसका भी विरोध किया गया। उससे कुछ समय पहले भारत माँ की जय पर बातचीत हुई, लगभग 2-3 सालों से हो रही है, उसका भी विरोध किया गया। तो ये कौन सी चीज़ हमें दिखाना चाहते हैं कि हम अगर ये था तो हम इसकी बड़ी रिस्पेक्ट करते थे, इसे गाते थे। देखिए उस वक्त भी वो सहनशील भारत के नागरिक मुसलमान लोग उस वक्त भी गाते थे वंदे मातरम, उस वक्त भी बोलते थे भारत माता की जय। जब 3 साल पहले ये मुद्दे नहीं थे तब भी बोलते थे वो भारत माता की जय, आज भी बोलते हैं वो भारत माता की जय, आज भी गाते हैं वो वंदे मातरम। लेकिन कुछ लोग ये बताने पर आमादा हैं कि धर्म राष्ट्र से बड़ा है, लेकिन धर्म राष्ट्र से बड़ा नहीं हो सकता। और मैं इसमें बार बार कह रहा हूँ, हम इसी मिट्टी का खाते हैं, इसी मिट्टी के गुण गाने में हमको क्या दिक्कत है, इस मिट्टी का नारा लगाने में हमको क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर सेकुलरिज्म नहीं आना चाहिए, यहाँ पर आर्टिकल 25 की डिबेट नहीं होनी चाहिए, अन्यथा ये एक बड़ा संकट हो जाएगा, एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। लोग आपसे चलते फिरते पूछने लगेंगे कि वतन बड़ा है कि राष्ट्र बड़ा है, इसका जवाब तो देना पड़ेगा। तो किसी के लिए भी, कोई भी मजहब का व्यक्ति किसी भी धरती पर रह रहा हो, उसका राष्ट्र उसके लिए सब कुछ है, उसके बाद धर्म आता है, वो अपना धर्म निभाए, किसी को कोई परहेज गुरेज नहीं है। लेकिन अगर उस राष्ट्र के लिए कुछ कहा जाए, कुछ गाया जाए, कुछ बोला जाए, जिससे कि क्रांतिकारियों की भुजाओं में बल दिखे, क्रांतिकारियों के व्यक्तित्व में वह शक्ति प्रदर्शित हो, तो मेरे विचार से वो किसी गेस्ट का स्पीकर ऑन है, इसलिए वो आवाज़ पलट के पवन जी की वहाँ से आ रही है। फाजिल अहमद, पवन जी ने जो कहा है, मुझे लगता है कि मसला उनको हिंदुस्तान